नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ नीरज में। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं जिला मंडला के बारे में। तो हम इसमें देखेंगे मंडला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहेंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो जिला कौन सा पढ़ने वाले हैं हम? मंडला। मंडला जिला जो है ये किस संभाग में आता है? तो ये जो आता है ये जबलपुर संभाग अभी हमारा चल रहा है, तो जबलपुर संभाग का ही एक जिला है। बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका जो है 5800 वर्ग किलोमीटर है। किसका? मंडला जिले का। ठीक है, 5800 वर्ग किलोमीटर है। ये जो स्थित है तो ये कहाँ पे है? ये जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व का सीमावर्ती जिला है। ठीक है, क्या है? दक्षिण पूर्व का सीमावर्ती जिला है। कौन सा? मंडला। मंडला की यदि भौतिक विभाजन से देखा जाए तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा? तो ये मिलेगा आपको सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको नर्मदा घाटी में भी इसका एरिया इस जिले का लगता है। किस जिले का? मंडला जिले का। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और नर्मदा घाटी में ये क्या है? जिला स्थित है। मंडला जिले को और नाम किस नाम से? तो इसको गढ़ मंडला के नाम से जाना जाता है। गढ़ मंडला। गढ़ मंडला कब जाना जाता था? तो जब ये 18वीं शताब्दी में गौड़ राजाओं का यहाँ पे शासन था, तो गौड़ राजाओं ने गढ़ मंडला को अपनी क्या एक राजधानी बनाई हुई थी छोटी सी। किसके? बैनगंगा के पूर्वी क्षेत्र में। जो ये बैनगंगा बहती थी, बैनगंगा का जो ये पूर्वी क्षेत्र था, तो इस पे क्या था? ये इसको इन्होंने माना था गढ़ मंडला, और जो पश्चिमी क्षेत्र था इसको माना था देवगढ़। ठीक है, तो इसका नाम क्या था उस समय? गढ़ मंडला। मतलब इसका दूसरा नाम जो है वो गढ़ मंडला है। इसको हम नदियों का द्वीप भी कहते हैं। नदियों का द्वीप भी कहते हैं। किसको? गढ़ मंडला को। वो मंडला को ओनली, मंडला को और किस नाम से जाना जाता है? तो नदियों का द्वीप भी कहा जाता है। ये किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो मंडला है ये नर्मदा व बंजन नदी के संगम पर क्या है? स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि ये इसको गढ़ मंडला क्यों कहा जाता था और कब कहा जाता था, और ये नदियों का जो द्वीप था, नदियों का द्वीप क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्योंकि नर्मदा और बंजन नदी के संगम पर स्थित है। चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं मंडला के बारे में। यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं हम इसके थोड़े से इतिहास की। तो इतिहास इसका सेम है कि जो यहाँ के हमने लगे हुए ज़िलों का इतिहास था वही इसका इतिहास है। कि यहाँ पे 1857 से वो 18वीं शताब्दी से ही हम हर जगह का इतिहास बता रहे हैं। तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी में किनका? गौड़ राजाओं का क्या था? शासन था। हमने अपनी बताया, तब इसकी क्या कहते थे? गढ़ मंडला कहते थे। 1768 में यहाँ पे जो नागपुर के भोसले मराठों का यहाँ पे क्या हो गया था? शासन हो गया था। ठीक है, और 1818 में यहाँ पे ब्रिटिश राज का शासन हो गया, और फिर हमारा देश आज़ाद हो गया। और 1 नवंबर 1956 को इसको स्वतंत्र जिला बनाया गया था। किसको? मंडला को। 1 नवंबर 1956 को ये क्या है? स्वतंत्र जिला बना। चलिए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य इसके ये हैं कि ये जो है पहला यहाँ का जो मुख्य है वो ये है कि यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा घुघारा व जोगनी जोगन जलप्रपात, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है कौन सा? मंडला वन क्षेत्र वाला जिला है। जैविक खेती करने वाला, सबसे ज़्यादा जैविक खेती करने वाला क्या है? ये भी एक जिला है। सबसे ज़्यादा जैविक खेती यहाँ की जाती है किस जिले में? तो वो की जाती है आपके मंडला जिले में। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे और। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें आपके क्रांतिकारी शंकर साहब व राजा ठाकुर, क्रांतिकारी शंकर साहब व राजा ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है यहाँ से। इनका संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध आपका मंडला से था। मंडला में रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई, इन दोनों की क्या है? यहाँ पे समाधि है। कहाँ पे? मंडला में। ठीक है, अवंतीबाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई की क्या है यहाँ पे? तो इनकी है समाधि। चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या है खास। तो खास ये है कि यहाँ की थावर परियोजना, कौन सी परियोजना? यहाँ पे थावर परियोजना, मटियारा परियोजना, हेलन परियोजना। थावर परियोजना, मटियारी परियोजना, हेलन परियोजना और नर्मदा घाटी परियोजना आपकी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको मंडला में देखने को मिल जाएंगी। ठीक, यहाँ पे 1400 मेगावाट का मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित है। कहाँ पे? मंडला में। तो ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम क्या है? परमाणु बिजली संयंत्र यहाँ पे है। गौड़ जनजाति का सर्वाधिक निवास यहाँ पे है। गौड़ जनजाति यहाँ पे क्या पाई जाती है? तो वहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। नर्मदा का जो सबसे बड़ा घाट है रपटा घाट, वो आपका कहाँ पे है? तो ये आपका है आपके मंडला में। ठीक है, जो मंडला का जो जिला पुरातत्व संग्रहालय है, जिला संग्रहालय है जो, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जहाँ पे क्या है? जीवाश्म संरक्षित है, संरक्षित है। कहाँ पे? जिला संग्रहालय मंडला में। क्या संरक्षित है? तो जीवाश्म संरक्षित है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मेन एक चीज है यहाँ पे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भाई, कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ कहाँ पे? तो ये मंडला व बालाघाट में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। हमने इसको कवर किया है बालाघाट में, तो आप बालाघाट का वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अगला यहाँ पे एक फैन अभ्यारण्य भी है। यदि आपसे पूछा जाता है फैन अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो है आपका मंडला में। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है? तो यहाँ पे फैन अभ्यारण्य है। मनेरी औद्योगिक केंद्र है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, केंद्र नहीं औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पे आपका लकड़ी चीरने का कारखाना, एलपीजी की बॉटलिंग प्लांट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या? लकड़ी चीरने का कारखाना, एलपीजी की बॉटलिंग और फूड प्रोसेसिंग पार्क यहाँ पे आपको देखने को, फूड प्रोसेसिंग पार्क
कहाँ पे, ये आपके मनेरी उद्योग क्षेत्र में आपको कौन कौन सा मिल जाएगा, लकड़ी चीरने का कारखाना, एलपीजी की बॉटलिंग प्लांट और फूड प्रोसेसिंग पार्क। तो ये थे यहाँ के क्या उद्योग। चलिए बालाघाट वो मंडला से देखते हैं और क्या चीज़ है। तो आप इसको बालाघाट का वीडियो जरूर देखिएगा, बालाघाट में क्या है। तो उसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है, ठीक है, क्योंकि उसका क्षेत्र जो मंडला में भी लगता है और बालाघाट में भी इसका क्षेत्र लगता है, इसलिए हमने उसको कवर कर दिया है बालाघाट में। यहाँ पे रामनगर का किला है, या इसी को हम मंडला का किला भी बोलते हैं, मंडला का दुर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो 17वीं शताब्दी में इसका नरेश शाह का नाम के राजा थे, तो इन्होंने यहाँ पे क्या है इसका निर्माण करवाया था। इसमें देखने वाली क्या चीज़ है, तो इसमें एक विष्णु मंदिर है जो यहाँ का फेमस है, और यहाँ पे एक राजेश्वरी मंदिर है, जिसका निर्माण किसने, निजाम शाह ने करवाया था। और यहाँ पे दर्शनीय स्थल क्या है, बघेलन महल, या इसी को बेगम महल भी कहते हैं, ये यहाँ का दर्शनीय स्थल है। मोती महल, यहाँ का मोती महल, ये यहाँ का 3 मंजिला क्या है महल है, 3 मंजिला महल है। यहाँ पे एक और है दल बादल का महल। तो ये यहाँ पे दर्शनीय है। कौन कौन सा, रामनगर का किला या मंडला का किला, जिससे किसने बनवाया था, तो नरेश शाह ने बनवाया था। विष्णु मंदिर भी इसी किले में है। राजेश्वरी मंदिर भी आपका मंडला के किले में ही है, जिसका निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। बघेलन महल या बेगम महल एक ही महल है, जिसका बघेलन महल या बेगम महल के नाम से जानते हैं, तो एक ये महल है। मोती महल है जो यहाँ का 3 मंजिला महल है, और दल बदल महल है जो मोती महल और बेगम महल के क्या है बीचों बीच स्थित है। कौन सा, दल बादल का महल। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है पारंपरिक खेती या जैविक खेती होती है, जिसमें से कोदो या कुदुआ जिसको बोलते हैं, हमारे इस क्षेत्र में बुंदेलखंड एरिया में कुदुआ के नाम से जानते हैं। कोदो की खेती यहाँ पे की जाती है, कोदो। तो कोदो और कुटकी की खीर यहाँ बहुत फेमस है। कोदो व कुटकी की जो खीर है यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। कोदो की खेती यहाँ पे क्या होती है, इसकी खेती की जाती है पारंपरिक या जैविक तरीके से। यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे सहस्त्रधारा का मेला लगता है, और मड़ई का मेला यहाँ का फेमस है। सहस्त्रधारा ज़्यादा फेमस मेला है, कहाँ का, ये मंडला का आपके, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और जो यहाँ का इम्पोर्टेंट है, तो वो है गरम पानी की कुंड। ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो है ये स्नान करने से जो त्वचा रोग होते हैं वो इनका क्या हो जाता है, तो उनसे छुटकारा मिल जाता। तो ये गर्म पानी की कुंड है, किसके कारण से, सल्फर के कारण। तो ये कि ये स्प्रिंग हमने भी पढ़ी होगी कहाँ पे, छिंदवाड़ा में, जहाँ पे गर्म पानी की धारा बहती है। और गर्म पानी की कुंड यदि आपसे पूछी जाए तो वो आपकी आएगी कहाँ पे, तो वो आएगी आपके मंडला में। ये थे मंडला से जुड़े कुछ खास तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जो हमने आपको बताए। और आप